my god! Wow! Oh my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ना एक कमरा वगैरह का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वॉर किंग ने ड्रैगन किंग को मार दिया है और हाँ उसने लैब भी डिस्ट्रॉय कर दी है। एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि जो ये ड्रैगन है ना ये कुछ नहीं कर सकता, साला डरपोक है। खैर एक बंदा ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पर्सनली अपने बंदे भेजता हूँ और हाँ उस बच्चे वॉर किंग को मार के आऊँगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी एक बंदा और बोलता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैंने ना सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लैब की ले ली है, ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। तभी गुस्से वाला बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारा जो प्लान है वो बर्बाद करने की, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ये मामला हल्के में नहीं लिया जाएगा, उसे ना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर अगला बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डरो मत, देखो अगर तुम किसी को भेजोगे ना मारने के लिए तो हो सकता है कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में पता चल जाए, उसे पता चल जाए कि तुम जिंदा हो। अब यहाँ पे ना कुछ सीन हो रखा होगा, वही हम देखते हैं एक बंदा बोलता है जिसकी दाढ़ी मूंछ आ रखी होती है, कह रहा होता है कि तुम लोग बहस मत करो, ठीक है, मेरे पास ना तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। खैर तभी वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब तुमने अपना दिमाग मतलब माइंड बना ही लिया है तो ठीक है फिर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। अब पहले वाला बंदा ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते दाढ़ी मूंछ वाला बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ रिसर्च जो मटेरियल की चीज़ें हैं ना उसकी कॉपी वगैरह फटाफट नीचे वाले लोगों को भेज दो, ठीक है। वही हम देखते हैं ये बंदा हाँ बोल रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बुर्ज खलीफा का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब सस्ता बुर्ज खलीफा। खैर इसी के साथ में एक बंदा जो कि खड़ा हुआ होता है और जो है निहार रहा होता है। अब ये बंदा होता है हमारा स्वीट गाय, मतलब भाई ये बंदा अभी तक जिंदा है। ये बंदा कह रहा होता है कि तो आज ना मेरी चैन फैमिली इस पूरे कंट्री पे राज करने वाली है। तभी भाई दरवाज़ा खुलता है। अब जैसे दरवाज़ा खुला है ना वैसे इस बंदे की आंख भी खुल जाती है, क्योंकि जैसे ही बंदा पीछे मुड़ के देखता है ये बंदा देखता ही रह जाता है। पता चलता है ना भाई यहाँ पर ना जेंटियन आ रखा होता है, साथ में वो लड़की लेकर आया होता है, उसने ना किन किन को बुला रखा होता है। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि हैं तुम जिंदा हो। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है, हालांकि मुझे ना इससे पूछना चाहिए कि भाई ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है, अब तक तो इस बंदे को मर जाना चाहिए। खैर तभी जेंटियन खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे देख के ना खुश हो रहे हो, है ना। हाँ मुझे जिंदा देख के तुम खुशी नहीं हो रही, तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है। खैर ये मतलब स्वीट बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे ड्रैगन किंग और ईवू सिंह उनका क्या हुआ। जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि वो लोग तो मारे गए। अब जेंटियन जैसे ये बात बोलता है ना ये बंदा खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है क्या, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर ये बंदा बहुत तेज़ जो है डेस्क वगैरह पीट रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, आज से और अभी से जितने भी तुम्हारी फैमिली के शेयर है ना वो हेड ऑन के, ठीक है, फटाफट लियू फैमिली को ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो बेटा क्या होने वाला है तुझे पता ही होगा। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद में ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। अब गुस्से में होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि बस मैं तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, ओनली वन चांस। अब जेंटियन ये बात बोलता है, जैसे ये बात बोलता है ना ये बंदा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। अब भाई तो हमारा हो चुका होता है शांत, नहीं नहीं सॉरी हमारा भाई नहीं है, जाने दो। अब इसी के साथ में ये बंदा देख कह रहा होता है कि ठीक है फिर और लाइट मैं मान जाता हूँ। अब हम देखते हैं वो अग्री कर जाता है। इसी के साथ में जेंटियन कह रहा होता है, किन किन सुनो अपनी फैमिली को बता देना, ठीक है, और हाँ सारी चीज़ें जो है अरेंज कर लेना, अगर ये बंदा दोबारा से हरकतें करता है ना तुम्हारे साथ तो बस मुझे कॉल कर देना। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, किन किन कह रही होती है कि ओके। अब ये लड़की बस ओके बोलती है। इसी के साथ में जो जेंटियन होता है वो वापस जा रहा होता है। अब इसी के साथ में जेंटियन और साथ में किन किन दोनों के दोनों वापस जा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कब्रिस्तान का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर भाई हम देखते हैं जेंटियन अपनी मतलब अपनी मॉम के कब्र के पास में आ चुका होता है, फूल दस्ते वगैरह चढ़ा रहा होता है। अब इसी के साथ में ना जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम मैंने ना आपकी मौत का बदला ले लिया, एक मिनट, क्या इसने अपने फादर को मार दिया है। इसका मतलब जो ड्रैगन किंग था ना वो एक्चुअली में इसका फादर था भाई, मुझे तो अब जाके पता चला है। वही हम देखते हैं इसकी बहन बोल रही होती है, कह रही थी कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, भाई मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और आपको ना भाई की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि वो सॉन्ग देखो हेड ऑन का ना मेरा सारा काम निपट चुका है तो मुझे बॉर्डर पे वापस जाना होगा। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे सीमा पे वापस जाना पड़ेगा। अब उसकी बहन कह रही होती है कि भाई क्या तुम और कुछ दिनों के लिए नहीं रुक सकते हो। खैर जेंटियन मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब ये बात जेंटियन बोल रहा होता है, उसकी बहन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, कह रही थी कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। खैर वो लड़की जो है मान जाती है। इसी के साथ में भाई हमें ना हेलीकॉप्टर वगैरह की भी मतलब दिख जाते हैं कि वो भी आ रहे होते हैं। इसी के साथ में हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ चुके होते हैं। अब वो ना सीधा कब्रिस्तान पे ही आ चुके होते हैं। इसी के साथ में उन्होंने जीना वगैरह भी डाल दिया होता है। उसकी बहन सोच रही होती है, कह रही थी कि ऐसा लगता है जैसे भाई जा रहे हैं, पता नहीं मैं भाई को कब देख पाऊंगी। अब वो लड़की ये बात सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके पास आते कह रही थी कि भाई आराम से जाना, ठीक है, आपको ना मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ मुझे भी चिंता मत करवाना अपनी। जेंटियन कह रहा था कि इट्स ओके, तुम अपना ख्याल रखना होगा, अगर कुछ होगा काम तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है। अब जेंटियन फटाफट जो जीना होता है वो पकड़ लेता है और इसी के साथ में ऊपर चढ़ जाता है।
खैर तभी हम देखते हैं इसकी बहन बोल रही होती है, कह रही होती है कि बाय 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 टाटा, अपना ख्याल रखना। जेंटेन भी कह रहा होता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। इसी के साथ में भाई जेंटियन तो जा रहा होता है और सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, बॉर्डर है ना, उसे मेरी ज़रूरत है। इसी के साथ में हम देखते हैं वह हेलीकॉप्टर के अंदर आ चुका होता है, टैंक से पूछ रहा होता है, टैंक बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वॉर किंग एक मैसेज आया हुआ है। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि हमें ना संघाई सिटी जाना पड़ेगा वहाँ का मैटर देखने के लिए। जेंटियन कह रहा होता है कि संघाई सिटी वो तो डिवाइन हेवनली किंग की भूमि है ना, वहाँ पे क्या काम है हमारा। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। अब वो जैसी बात बोलता है ना, टैंक बता रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली बात यह है कि जो डिवाइन हेवनली किंग है ना, और बहुत सारे जो बॉड मतलब बंदे थे ग्रैंड मास्टर के, वो सारे के सारे बंदे मारे गए हैं। अब वो जैसी ही बात बोलता है जेंटियन हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या डिवाइन हेवनली किंग मारा गया। अब टैंक बताता है, कह रहा होता है कि हाँ हम लोगों मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो लोग हमसे बात छुपा रहे हैं, लेकिन हमने जैसे तैसे करके पता लगा ही लिया। आज हमें पता चला है कि जो डिवाइन हेवनली किंग है वो मारा गया है। टैंक की बात बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि हेवनली किंग जैसा बंदा मारा गया, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा वहाँ पे जाके, देखना पड़ेगा। अब जेंटियन ये बात सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि ठीक है, बाकी तुमने किसी को भेजा वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जेंटन ये बात टैंक से पूछ रहा होता है। टैंक कह रहा होता है कि अरे बॉस आप चिंता मत करो, मैंने तो ऑलरेडी जो है चीज़ें अरेंज कर ली है, बहुत टाइम पहले ये सब कुछ अरेंज कर दिया था। टैंक ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में भाई हम देखते हैं इनका जो मतलब चॉपर होता है ना, वो तेज़ी से भागता हुआ जा रहा होता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें संघाई सिटी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें एक रूम का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है। अभी अपने मॉनिटर वगैरह में कुछ काम कर रहा होता है, तभी इसके पास ना एक बंदा और आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है और ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। खैर इसी के साथ में जो दूसरा बंदा होता है ना, वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली बात यह है कि जो वॉर किंग है ना, वो यहाँ पर आ चुका है, हेडोंग से निकल चुका है, साथ में वो यहाँ पर हमारी जगह पे आने वाला है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया मैं, हाँ उस पर निगाह टिका के रखना, ओके। अब भाई इन लोगों को बड़ी जल्दी पता चल जाता है, मतलब जैंटियान ने किन किन लोगों को ऑफेंड कर रखा है, मैं ये सोच रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि जैंटियान मतलब वॉर किंग, इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब भाई जरा इसकी शक्ल देखो भाई, कहाँ कहाँ पर ऐसे कट कट वगैरह लग रखे हैं। वही हम देखते हैं भाई ने अपने मतलब पीसी के ऊपर ना जेंटेन की फ़ोटो वगैरह लगा रखी होती है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं जेंटेन का चोपर आ चुका होता है उसके बेस के पास में। खैर हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड करता है, जेंटेन नीचे उतरता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ चुका होता है उसे पिकअप करने के लिए। जेंटेन कह रहा होता है, अरे तुम्हें ना मुझे पर्सनली पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हुआंग हुआंगफू रिटर्न। अब हम देखते हैं जेंटियन ना रिटर्न नाम बोलता है। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं बॉस, वर्किंग नहीं, इट्स हाउ, ना कि रिटर्न। अब वो बंदा ये बात बोल रहा है, थोड़ा चिढ़ रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि तेरी तो, जब मैंने बोला रिटर्न तो रिटर्न समझा, पिटना चाहता है कि तू मेरे से। अब जेंटियन ये बात बोल रहा था उस लड़के से। अब हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे बंकेट पार्टी रेडी है, आपको चलना चाहिए, क्या आप चलोगे वहाँ पर। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है जेंटियन से। जेंटियन कह रहा होता है कि यार इतनी इतनी भी क्या जल्दी है, ज़रा हम यहाँ पर घूम तो लें, पहले देख तो लें यहाँ पे जगह कैसी है। अब जेंटियन ये बात बोलता हुआ हर जगह घूमने जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वह हर तरफ जो है ब्यौरा वगैरह कर रहा होता है मेरी तरह कसम से। खैर तभी ये बंदा नोटिस करता है। अब ये बस जैसे ही नोटिस करता है ना, हाउ पूछने लगता है, कह रहा होता है कि बॉस क्या हुआ वर्किंग, आप आखिर ऐसे क्यों देख रहे हो। अब हम देखते हैं ये बंदा ना जेंटियन के बारे में मतलब जेंटियन से पूछने लगता है कि तुम ऐसा देख क्यों रहे हो। खैर तभी जेंटियन देखता है, कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, मतलब ये बंदी है कौन। पता चलता है एक लड़की ना अपनी मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, ये एक्चुअली पता है क्या, जो डिवाइन हेवनली किंग था ना उसकी बेटी है। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये हेवनली किंग की बेटी है। अब ये बात सुनने के बाद जेंटियन हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि ओ डिवाइन हेवनली किंग की बेटी, बहुत ही बढ़िया। खैर इसी के साथ में जेंटियन उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये ना स्पेयरमैनशिप की प्रैक्टिस वगैरह कर रही है, इसका नाम केनियन है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं लड़की ने प्रैक्टिस वगैरह कर ली होती है। अब इसको बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह भी आ रहे होते हैं, अपना पसीना वगैरह भी साफ कर रही होती है। तभी जेंटियन ताली वगैरह बजाने लगता है। अब जेंटियन जैसी ताली बजाता है ना, वो लड़की देख रही होती है इसे, देख रही होती है, कह रही होती है कि ये लड़का कौन आ गया। खैर तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं, कह रही होती है कि हे अंकल हुआंग फू, आखिर आप कैसे अरे गहरे किसी भी बंदे को मुँह उठा के यहाँ भेज देते हो। अब ये लड़की ये बात बोलती है। वहीं हम देखते हैं टैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। टैंक कह रहा होता है कि हे अपनी ज़बान संभाल के बात कर, समझी, ये वॉर किंग है। अब वो ये बात बोल रहा होता है टैंक। लेकिन हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना, वो भी कह रहे होते हैं कि केनिन क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की। लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़की ना फटाफट अपना जो स्पेयर होता है वो ज़मीन पर गाड़ देती है और इसी के साथ में कह रही होती है कि अच्छा तो तुम वॉर किंग हो, जो मेरे डैड के बराबर हुआ करते थे, हैं ठीक है फिर तो क्या तुम मेरे साथ स्पेयर के साथ फाइट करना चाहोगे। अब वो लड़की भाई चैलेंज दे रही होती है जेंटियन को। अब ये बात सुनने के बाद ना अंकल गुस्सा कर रहे होते, कह रहे होते कि केनेन क्या बकवास कर रही हो तुम, ये माफ़ी मांगो वर्किंग से। लेकिन हम देखते हैं जेंटियन देख रहा होता है इसे और देखने के तुरंत बाद बोलता है, कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ, लाइक मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें इतना सारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। जेंटियन ये बात पूछ रहा होता है। वहीं वो लड़की बता रही होती, कह रही होती कि ये तो मेरी खुद की पावर है।
अब ये लड़की बिल्कुल रेडी हो चुकी होती है स्पेयर वगैरह निकाल के। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। अब जेंटियन ये बात बोलता है। अब हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि आ जाओ फाइट करो मेरे से, देखते हैं जरा कौन पावरफुल है। इसी के साथ में भाई ये लड़की हो चुकी होती है रेडी, फटाफट तेज़ी से भाग रही होती है और इतनी तेज़ी से भाग रही होती है जैसे कि ये जेंटियन को मार ही देगी। लेकिन हम देखते हैं आती है तेज़ी से और कह रही होती है कि अब तुम ध्यान देना क्योंकि मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ। अब पता चलता है जेंटियन ध्यान से देख रहा होता है, जो उसकी स्पेयर होती है वो भी दिखाई देती है। इसी के साथ में वो लड़की फुल मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आ रही होती है अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जेंटियन अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ पर जो है बाहर निकालता है और तभी ये लड़की तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब होता ये है कि पता चलता है कि जो लड़की होती है वो दूर से ही अटैक दे के मारती है क्योंकि वो पास ही नहीं जा पा रही होती है। तभी हम देखते हैं एक जोरदार अटैक आता है, लेकिन जेंटियन ना बड़े प्यार से 2 उंगली से ही भाई उसका अटैक रोक लेता है। जैसे ही रोकता है ना वो लड़की देखते ही दंग रह जाती है। अब भाई ये छोटी सी तो लड़की है, इतनी तेज़ी से अटैक करेगी भी तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। जेंटियन कह रहा होता है कि हाय 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 हाय, क्या स्पेयर पावर है यार, कुछ भी नहीं है, तुम तो अपने फादर से भी कमज़ोर हो। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन और ये लड़की दोनों आमने सामने होते हैं। वो लड़की को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है। अब लड़की ना बहुत ज़्यादा दांत वगैरह पीस रही होती है। इसी के साथ में ना लड़की ने अपना जो है दूसरा गियर चेंज कर दिया होता है। भाई भूल मतलब पूरी ताकत लगा लगा के अटैक कर रही होती है जेंटियन के ऊपर। अब इसी के साथ जेंटियन के ऊपर अटैक कर रही होती है। जेंटियन कह रहा होता है कि बस भाई बहुत छोटे छोटे से अटैक है, क्या है ये। अब ये लड़की ने अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से, लेकिन हम देखते हैं जेंटियन एक जोरदार अटैक देके मारता है इस लड़की के कंधे पे। अब जैसे ही कंधे पे लगता है ना भाई, लड़की की तो सांसें फूलने लगती है और ये लड़की नीचे गिर जाती है। इसी के साथ में सोच रही होती, कह रही थी कि बहुत पावरफुल है साला, मैं तो हिल ही नहीं पा रही हूँ। अब लड़की के मुंह से खून वगैरह भी आ रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ आई बड़ी, अबे इतना खतरनाक हथियार ले रखा है, मुझे लगता है ना तुम्हें ये हथियार यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम ना हथियार का अपमान कर रही हो ऐसे यूज़ करके, क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर ही नहीं है। जेंटियन भाई बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें ना मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो लड़की फटाफट अपनी जो है पावर स्ट्रेंथ जो है बढ़ाती है। इसी के साथ में पता चलता है भाई लड़की ने ना अपनी मार्शल जो सोल बाहर निकाल ली होती है। वहीं हम देखते हैं इसकी जो मार्शल सोल होती है ना वो एक्चुअली में एक फिनिक्स पावर होती है। अब इसी के साथ में एक फिनिक्स आ चुका होता है बाहर और वो लड़की कह रही होती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर इससे कैसे डॉज करते हो या फिर कैसे हिलते हो या फिर इससे कैसे डॉज डील करते हो। इसी के साथ में इस लड़की ने जोरदार अटैक देके मार दिया होता है जेंटियन के ऊपर। जेंटियन बस ध्यान से देख रहा होता है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो हिलता डुलता तक नहीं है। वहीं हम देखते हैं जो इसका फिनिक्स मार्शल सोल होता है ना वो तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। खैर तभी जेंटियन अपना ब्लेड वगैरह जो ब्लेड का हथियार होता है वो निकाल लेता है, मतलब अपना हाथ। इसी के साथ में भाई अपना हाथ वगैरह निकालता है, एक ब्लेड का कट लगाता है और देखते देखते ना जो इसकी सोल होती है, मतलब जो इसका फिनिक्स सोल होता है वो भाई कुछ कर ही नहीं पाता है। खैर पता चलता है उसका जो मतलब मार्शल सोल होता है वो आराम से ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ में वो जो स्पेयर होता है वो तेज़ी से अटैक करने के लिए जेंटियन के ऊपर अटैक करता है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें हरा के मानूंगी, लेकिन हम देखते हैं भाई जेंटियन ने उसका अटैक ही पकड़ लिया होता है, लाइक जो हथियार होता है वो पकड़ लिया होता है। इसी के साथ में जो ये सीन होता है ना बड़ा ही खतरनाक चल रहा होता है। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। खैर जेंटियन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी जो पावर थी ना कुछ ज़्यादा ही भटके जा रही थी, इसी वजह से ऐसा हो गया। खैर इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी कि जस्ट शट अप, लेकिन हम देखते हैं शट अप के नाम पे ना एक जोरदार अटैक पड़ता है उस लड़की को। वो लड़की तो ऊपर जाती है और गोल गोल करके ना जो उसका हथियार होता है वो घूम रहा होता है और तभी पता चलता है जेंटियन ने एक जोरदार मुक्का दे के मारा होता है उस लड़की के ऊपर। भाई मतलब कसम से बता रहा हूँ जेंटियन के लिए ना जेंडर मायने नहीं रखता, लड़का हो या लड़की सबको हिसाब करता है। तभी इसी के साथ में हम देखते हैं जोरदार धमाका हो रहा होता है, बादल वगैरह बन रहे होते हैं। खैर इसके साथ में जेंटियन कह रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या तुम हारी क्यों। अब जेंटियन ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या तुम आखिर हारी क्यों। अब वो ये बात पूछने के बाद ना मतलब सुनने के बाद ना वो लड़की पूछ रही होती, कह रही थी क्यों हारी मैं बताओ। अब जेंटियन कह रहा होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर ना धैर्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। अब इसकी ये बात सुनने के बाद ना वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। खैर तभी जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम ऑब्जर्व करना सबसे पहले सीखो, ठीक है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। और मैं बता दूँ तुम्हें, अगर तुम ऐसी प्रैक्टिस करती रहोगी ना, दिन रात मेहनत करती रहोगी, तो तुम्हारी बॉडी ना एक टाइम के बाद ना मतलब बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी तुम्हारी बॉडी और तुम फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगी। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि अगर नहीं बर्बाद हुई तो मुझे ना अपने फादर का बदला लेना है, मैं अपने फादर का बदला लेना चाहती हूँ। अब वो लड़की रोते हुए ये बात बोल रही होती है, एक्चुअली में ये लड़की रो रही होती है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन देखता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है, तुम्हारे फादर का बदला लेने के लिए। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मैं अपने फादर का बदला खुद लूँगी, मैं खुद लूँगी अपने फादर का बदला। अब वो लड़की ये बात बोलती है। जेंटियन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, अब लग रही हो तुम डिवाइन हेवनली किंग की बेटी। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। खैर जेंटियन कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। खैर इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा से पा रखा होता है जहाँ पर इन लोगों का जो है सेंटर वगैरह बना होता है। अब जेंटियन मीटिंग पे बैठा हुआ होता है, जो कि पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हुआंगफू बताओ मुझे, हुआंगफू हाओ बताओ मुझे। अब जेंटियन ने ना भाई इसका नाम पूरी तरीके से लिया होता है। खैर जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो क्या तुमने इन्फॉर्मेशन वगैरह पता लगाया, इन्वेस्टिगेट किया।
वो बंदा माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी हम लोगों को ना एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिल पाया है। खैर तभी जो वो लड़की होती है ना, वो लड़की बोलती कह रही होती कि मेरे को ना कुछ मिला था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं पता कि आखिर ये आया कहाँ से है। वो लड़की ये बात बोलती हुई जो जेड पेंडेंट होता है वो दे रही होती है, कह रही होती कि मेरे को ये जेड पेंडेंट मिला था पता नहीं कहाँ से। जेंटियन देखता है, कह रहा होता है कि ओ, खैर जेंटियन ने वो पेंडेंट होता है अपने पास ले लिया होता है। अब ध्यान से ना जेंटियन जो है पेंडेंट को ध्यान से देख रहा होता है। जैसे ही देखता है वो कह रहा होता है कि ये तो जेड पेंडेंट है। खैर ये लड़का अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये तो जो पेंडेंट है ना एक्चुअली में हिडन डिस्ट्रक्शन सेट से आ रखा है, इसका मतलब कोई बंदा होगा जो वहाँ से आया होगा, जिसने हेवनली किंग को मारा होगा। आखिर हो कौन सकता है। जेंडियन को पता चल चुका होता है कौन से क्लैन ने मारा है। खैर तभी वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है, सोच रही होती है कि वॉर किंग को पता है आखिर ये जेड पेंडेंट कहाँ से आया है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि वॉर किंग। जेंडियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ। वो लड़की पूछती कह रही थी कि आपको इस पेंडेंट के बारे में पता है क्या। खैर वो लड़की जैसी क्वेश्चन करती है, जेंटियन मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को नहीं पता कि आखिर ये कहाँ से आया है। जेंटियन साफ इनकार कर देता है। इसी के साथ में जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है कोई नहीं, तुम जा सकती हो, ठीक है जाके रेस्ट करो। अब जेंटियन ये बात बोल के लड़की को भेज देता है। खैर वो लड़की भाई नोटिस तो कर लेती है कि इसे पता है लेकिन बता नहीं रहा है, लेकिन वो लड़की कुछ बोलती भी नहीं है, चुपचाप चली जाती है। वहीं हम देखते हैं जो बंदा होता है ना, वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वॉर किंग क्या तुम्हें कुछ पता है क्या। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है जेंटियन से। तभी हम देखते हैं जेंटियन बता देता है, कह रहा होता है कि असासिन होगा। मुझे लग रहा है ना कि ये हिडन डिस्ट्रक्शन सेट से एक असासिन होगा जिसने ना हेवनली किंग को मारा होगा। जेंटियन ये बात जैसे ही बताता है उस बंदे को, वो बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या इसका मतलब हिडन क्लैन है। खैर वो बंदा बहुत तेज बहुत मतलब घबरा जाता है थोड़ी देर के लिए। वही हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है लेकिन ये बात पता नहीं है। जेंटियन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हो सकता है कि उसी ग्रुप का कोई बंदा होगा। खैर तभी जेंटियन पूछता है, कह रहा होता है कि तो बताओ थंडर गॉड ने किसी को ऑफेंड किया है क्या। वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उससे जाके पूछूं। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा जाने से ही घबरा रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखते हैं, बाकी तुम चले जाओ। जेंटियन उससे भी जाने का आदेश दे देता है। अब इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़ा कास्टल दिखाई देता है, मतलब किला। अब हमें एक किला वगैरह दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं कुछ बहुत सारे बंदे वगैरह आ रखे होते हैं। अब हमें पता चलता है यहाँ पे ना बहुत सारी जो क्लैन के बंदे होते हैं ना, बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं और इन लोगों ने पता है हेवनली किंग को ही मारा होता है। अब हम देखते हैं एक बंदा आ रखा होता है यहाँ पर, आते ही सीधा वो ग्रीट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि रिपोर्ट टू द मास्टर, मतलब सेट मास्टर जो भी है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमने जो आपका मिशन था ना वो कंप्लीट कर दिया है। वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में ये बात बोलने के बाद जो उसका सेट मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि ओह बहुत बढ़िया, ब्लडी एवेल तुमने एक अच्छा काम किया है। खैर ये बंदा ये बात बोल रहा होता है और ये बंदे का लुक मतलब ठीक लग रहा है मेरे को तो। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हालांकि एक चीज़ और है जो हमें आपको रिपोर्ट करनी है। अब वो बंदा ये बात और बताता है। अब जो उसका मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि बोलो कहो जो कहना है तुम्हें। ब्लडी बोलता है, कह रहा होता है कि युद्ध इतना ज़्यादा खतरनाक हो रहा था ना, इतना ज़्यादा इंटेंस हो रहा था कि हमारा जो सबॉर्डिनेट है उससे गलती से ना उसका जो पेंडेंट है वो छूट गया था। अब ये जैसी बात बोलता है वैसे ही हम देखते हैं जोरदार एक अटैक आता है इसके गाल पे और भाई जोरदार चाटा पड़ता है, मतलब अटैक से चाटा पड़ता है। अब इसी के साथ में इस बंदे के गाल पे लाल हो चुके होता है टमाटर जैसे, और हम देखते हैं बंदा नीचे गिर चुका होता है। वहीं हम देखते हैं सेट मास्टर कह रहा होता है कि दोबारा से ऐसी गलती मत करना। वो बंदा कह रहा होता है कि यस मास्टर दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इसी के साथ में भाई इस लड़के ने छोड़ दिया होता है, मतलब उसके मास्टर ने छोड़ दिया होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिलिट्री रीजन का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा और आया होता है जेंटियन से मिलने के लिए। खैर दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। वही हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बंदा बाहर ही खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि है तुम यहाँ पे कैसे। खैर तभी वो उस इंसान को देखता है, कह रहा होता है कि अरे तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो सेक्रेटरी कुआन, यहाँ पे किस किस लिए आए हो। अब वो उस बंदे से पूछ रहा होता है, इस बंदे का नाम होता है क्यूआन। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी मेरे को ना गॉड ऑफ वॉर से मिलना है, क्या वो अंदर है। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ अंदर तो है, आ जाओ अंदर आ जाओ। खैर इसी के साथ में वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि गॉड ऑफ वॉर। अब ये ना जेंटियन को ग्रीट वगैरह कर रहा होता है, जेंटियन चुपचाप बस सुन रहा होता है उसकी बातें। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि हमें पता चला था कि आप यहाँ पे आने वाले हो, तो सिटी की जो चीफ है ना उन्होंने आपको इन्वाइट किया है आज रात के लिए। अब वो बंदा मुस्कुराते हुए ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है, ओह अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं शाम को आ जाऊँगा। जेंटियन ये बात बोलता है, वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना जेंटियन सोच में पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर इस इंसान को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया। सिटी के हेड तक को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। इंटरेस्टिंग, कुछ तो मज़ा आने वाला है। जेंटियन अलग ही अलग खुश हो रहा होता है अपने मन में ही। खैर सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है और हमें होटल के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं जेंटियन की कार वगैरह भी यहाँ पे आ रखी होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जेंटियन अपनी कार वगैरह लेकर आता है, कार का दरवाज़ा खुलता है और साथ में ना जेंटियन के साथ में किन यून भी होती है। अब हम देखते हैं वो हेवनली किंग की बेटी के साथ में आ रखा होता है, भाई जेंटियन के ही मौजे मौजे हैं, मतलब हर लड़की के साथ में घूम रहा होता है। खैर तभी हमें ना 3-4 अमीर ज़्यादा दिखाई देते हैं जिसमें से एक कुछ ज़्यादा ही रईस होता है। अब इसी के साथ में एक बंदा जो कि उसका दूसरा बंदा होता है, दोस्त होता है, कह रहा होता है कि ब्यूटी मेरे यंग मास्टर लियो ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
वो तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की जोरदार लात दे के मारती, कह रही थी साले दफा हो जाए यहाँ से। अब भाई जेंटेन के जितने दोस्त मतलब जितनी लड़कियां हैं ना भाई, वो कसम से सारी की सारी फाइटर हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह मिर्ची मिर्ची, मुझे तो बहुत पसंद आई मिर्ची, हाथ तो अंदर ले ले साले। खैर इसी के साथ में ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो, अरे अरे शांत हो जाओ कोई बात नहीं, ये सुंदर महिला है तो मुझसे पिट लो, क्या ही जा रहा है। अब वो बंदा हंसते हुए आगे आता है, कह रहा होता है कि पता है तुम्हें मेरा नाम, अब वो अपने बारे में ऐसे बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा होता है जैसे कितना बड़ा रईस ज़्यादा हो, हालांकि ये रईस ज़्यादा ही है। वहीं हम देखते हैं उसकी सारी बातें सुनने के बाद ना ये लड़की सीधा बोल देती, कह रही होती कि दफ़ा हो जाओ। अब ये बात सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा गुस्सा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना। खैर बड़ा तो कुछ और भी है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि नाइस, वेरी नाइस, मुझे तो बहुत पसंद आया। खैर ये हरकतें करने वाला ही होता है, लेकिन हम देखते हैं जेंटियान ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है। अब हाथ पकड़ने के साथ ही जेंटियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साले तुझे समझ में नहीं आ रहा, जब उस लड़की ने तुझे मना कर दिया तो जाता क्यों नहीं है यहाँ से। अब जेंटियान ये बात बोल रहा होता है, उसकी बातें सुनने के बाद ना वो बंदा कह रहा होता है कि मैं, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। अब पता है बात ये होती है कि जो जेंटियान की ग्रिप होती है ना बहुत ज़्यादा टाइट होती है, और टाइट होते होते ना जेंटियान ने उसकी हाथ की हड्डी तोड़ दी होती है। अब जैसे हड्डी क्रैक होती है ये बंदा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, कह रहा होता है कि पता है तुझे मेरे डैड यहाँ के चेयरमैन है, शंघाई चैम्बर के चेयरमैन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर तक मेरी रेस्पेक्ट करते हैं और तेरी इतनी हिम्मत। जेंटियान कह रहा होता है कि साले तो तू धमकी देगा मेरे को। अब इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि मेरी पहुँच ये है वो है प्लान धमकाना बोल रहा होता है, और कह रहा होता है कि आज तो तू करेगा, आज तो तू गया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ तोड़ा है, आज तू मरेगा। अब वो बंदा ये बात बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं जेंटियान पकड़ता है, एक लात दे के मारता है साले को, बहुत दूर जाके गिरता है ये बंदा। इसी के साथ में सब लोग देख रहे होते हैं, ये बंदा बहुत दूर जाता है, पोल में जाकर टकरा जाता है। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर से लाइट गिर जाए और ये बंदा ना अपाहिज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वही हम देखते हैं सारे बंदे देख रहे होते हैं, कह रहे होते कि हैं इस लिटिल लू को किसने बुली किया, यहाँ पर हो क्या रहा है, अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। खैर तभी हम देखते हैं सारे लोगों को एक बंदा हटाता है, कह रहा होता है कि हटो सब लोग साइड में हटो। पता चलता है भाई उस बंदे का ना जो मतलब फादर होते हैं वो आ चुके होते हैं। अब भाई अंकल यहाँ पे आ चुके होते हैं, देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं बेटा, बेटा ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ। अब अंकल सीधे भागते हुए यहाँ पे आ चुके होते हैं उसके बेटे के पास और पूछ रहे होते, कह रहे होते कि बेटा तुम्हें हुआ क्या। खैर हम देखते हैं उसका जो बेटा होता है वो कह रहा होता है कि डैड उस लड़के ने मुझे मारा है, डैड उस लड़के ने मुझे मारा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी डैड कह रहे होते कि इट्स ओके, अब तुम ना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। इसी के साथ में हम देखते हैं भाई अंकल आ चुके होते हैं जेंटियन के सामने और कह रहे होते कि बच्चे क्या तुझे पता है तूने किसके लड़के को हाथ उठाया है, किसके लड़के पे तो तूने हाथ उठाया है। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते कि बच्चे तूने मेरे बेटे को मारा है, अब तो तू गया। जेंटियन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है ना कि बाकी लोग तेरे इस बात से डरेंगे, ठीक है मैं नहीं डरने वाला। जेंटियन हंसते हुए ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि गुड, बहुत ही बढ़िया, मैंने तेरे जैसा आज से पहले बंदा नहीं देखा, अब तो तू जाएगा। मिस्टर शू मुझे माफ़ कर देना परेशानी करने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है एक बेवड़े की। अब ये बंदा होता है 4 बोतल वोट का पीने वाला। वहीं हम देखते हैं ये बंदा, क्या ही बोलूँ, हाँ बेवड़ापंती करता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 3 पैक पिला देना, मैं इसको पिला दूंगा। अब इसी के साथ में वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है। खैर ये ओल्ड मैन आता है, कह रहा होता है कि बच्चे तेरा बहुत बुरा लत चल रहा है। खैर ये चाटा मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन हम देखते हैं हाथ ही नशे में होते हैं तो अटैक पूरा मतलब खाली चला जाता है। जेंटन पीछे होता है और इसी के साथ में एक जोरदार किक देके मारता है इसके मतलब पेट में, सीने पे, और तभी ऊपर से एक जोरदार अटैक भी देके मारता है। अब ये मतलब जो इंसान होता है ना दूर जाके गिर जाता है। जेंटन कह रहा होता है कि साला गरीब और अजीब व गरीब दिखने वाला मास्टर ये मास्टर बनेगा, आया बड़ा। जेंटन ये बात बोलता हुआ इस बंदे को कूट देता है। खैर जेंटन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ये था तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, ये तो पुस्सी बम निकला। वहीं ये सारी बातें सुनने के बाद ना ये ओल्ड मैन घबरा जाता है, कह रहा होता है कि हैं ये कैसे हो सकता है। खैर तभी ये बंदा नोटिस करता है, पीछे से पता चलता है एक बंदा और आता है यहाँ पर। अब यार इन लोगों की शक्ल एक जैसी लग रही होती है। हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे यहाँ पे इतना क्राउड क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पर इतना क्राउड। खैर वो बंदा पूछ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कह रहा होता है कि बॉस वैंक, अरे ओल्ड यू क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। खैर तभी वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि इस इंसान ने ना मेरे बेटे को मारा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मारो क्योंकि इसने ना मेरे सबॉर्डिनेट को भी मारा है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो बंदा आया होता है, कह रहा होता है कि क्या किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की। खैर जितनी चौड़ में बात कर रहा होता है ना, जैसी जेंटियन को देखता है कह रहा होता है क्या गॉड ऑफ वॉर इसकी तो। अब भाई को पता चलता है कि यहाँ पे तो गॉड ऑफ वॉर आ रखे होते हैं। तभी ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है गॉड ऑफ वॉर कहाँ है गॉड ऑफ वॉर। तभी ये बंदा जोरदार चाटा दे के मारता है, कह रहा था कि साले तुझे कैसे कैसे नहीं दिखाई दिया, गधे कहीं के, पिटवाना चाहता है क्या मुझे। अब वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा था कि बदर वैंग क्या हुआ तुम मुझे क्यों मार रहे हो। खैर तभी वो बताता है, कह रहा होता है कि यही हमारे गेस्ट हैं जिसे हमने आज इनवाइट किया है, बल्कि यही है गॉड ऑफ वॉर।
अब वो बंदा ये बात बताता है उस बंदे को। खैर जैसे इस बंदे को पता चलता है ना भाई, ये बंदे तो इसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, बंदा नीचे गिर चुका होता है। साथ ही में जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा योंग, तो तुम ऐसे हॉस्पिटल भेजते हो लोगों को। अब ये बात सुनने के बाद ना वो बंदा उल्टा फिर से मारने लगता है उसे। कह रहा होता है कि साले अंधे इंसान, क्या तू ऑफेंड कर रहा है गॉड ऑफ वॉर को? मरना चाहता है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात भी है ऑफेंड करने की? खैर ये बंदा बोल रहा था, कह रहा था कि सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि आप गॉड ऑफ वॉर हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अब इतनी मतलब मिन्नतें मांगने के बाद जेंटियन इस पर रहम दे ही देता है और कह रहा होता है कि ठीक है भाई, जा तू यहाँ से। खैर तभी ये बंदा सोच रहा होता है कि शिट, आज मैंने गॉड ऑफ वॉर को ऑफेंड कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर ना भाई पार्टी शार्टी चल रही होती है। खैर वो बंदा ना मतलब दारू वगैरह पिला रहा होता है जेंटियानो को। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी मिस्टर बॉस, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मैं आपको ना अरेंज नहीं कर पाया, जो भी चीज़ें अरेंज नहीं कर पाया। जेंटियन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है ना। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है उस लड़के से। अब वो बंदा बोलते कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ बोल, जल्दी बता मेरे को। अब जेंटियन एक्चुअली में किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली बात ये है कि इनफैक्ट पता है क्या, मैं तो बस यहाँ पे डेकोरेशन ही करता ही रहता हूँ बस, और कुछ नहीं। पता है पूरा जो एंटायर शंघाई है ना, उसका स्टॉक मार्केट जो है किसी और ने कब्जा कर रखा है, एक्चुअली में पूरा एक्सचेंज कर रखा है। अब वो बताता क्या रहता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, बड़ी बड़ी फैमिली ने जो है ले रखा है, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ। जेंटियन ये सारी बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो शंघाई के स्टॉक मार्केट में कुछ बचा ही नहीं है, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है उस बंदे से। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक बहुत बड़ा जो बॉक्स ग्राउंड होता है वहाँ का सीन दिखाई देता है, मतलब बॉक्सिंग का जो ग्राउंड होता है वहाँ का सीन दिखाई देता है। कुछ बंदे उस पर बैट लगा रखे होते हैं, किसी बंदों ने किसी और के ऊपर बैट लगा रखा होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। तभी हमें एक बंदा और दिखाई देता है जो कि आराम से मस्त जो है वाइन वगैरह पी रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं क्या होता है कि ऑल राइट बस बहुत हुआ, लड़ो मत। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की आती है अंदर। अब इसी के साथ में लड़की आती है, वहीं हम देखते हैं वो बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कौन है। अब वो लड़की कह रही थी कि बॉस। अब ये बंदा जैसे ही नोटिस करता है ना, कह रहा होता है कि अरे तुम यिंगर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब इसी के साथ में हमें वो लड़की भी दिखाई देती है जो कि बड़ी ही खतरनाक लग रही होती है भाई, कसम से बता रहा हूँ, ऐसी लड़की की मतलब चंगुल में मत फंसना यार तुम लोग। इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी कि अरे बॉस, आप ना मुझे प्लीज़ सेक्रेटरी कह के बुलाओ, मेरा नाम सेक्रेटरी हुआ है, बाहर मुझे इस नाम से पुकारा करो। वो बंदा कह रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, बॉक्सिंग ग्राउंड में क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। कह रही इसी के साथ में जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही होती कि अरे पता है आज ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अब वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा था क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, बताओ, सुनना चाहता हूँ मैं तुम्हारे मुँह से। खैर वो लड़की बताती कह रही थी कि एक्चुअली बात यह है कि जो लू फैमिली है ना, उसके फादर और लड़कों ने पता है क्या, गॉड ऑफ वॉर को ऑफेंड कर दिया है। अब सेक्रेटरी ये बात बोल रही होती है, जैसे ये बात पता चलती है ना उस इंसान को, वो बंदा कह रहा होता है क्या, गॉड ऑफ वॉर को ऑफेंड कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। मज़ा आएगा अब। खैर एक मिनट, सिगरेट तो बाहर निकल गई ना उसके मुँह से। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था गुड, मैं तो बस चिंता कर रहा था कि मैं उस इंसान को कैसे हराऊंगा, लेकिन अब गॉड ऑफ वॉर हराएगा, भेज दो किसी को गॉड ऑफ वॉर से मिलने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं इसने अपनी जो वाइन होती है वो नीचे रख दी होती है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर जाओ इनविटेशन भेज दो गॉड ऑफ वॉर को, मेरे को उससे मिलना है। अब जरा इसकी शक्ल देखो भाई, इतना बड़ा कट लगा पड़ा है और नीचे भी कट लगा पड़ा है, क्या ही बोलूँ मैं। वहीं हम देखते हैं वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है। अब इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाई देता है जेंटियन आराम से अपना मस्त बैठा हुआ होता है, चिल वगैरह कर रहा होता है। एक्चुअली में चिल नहीं कर रहा है, एक्चुअली में कुछ और सोच रहा होता है। अब हम देखते हैं कुछ सोचा साची कर रहा होता है, तब ये नोटिस करता है सामने दरवाज़ा खोलता है और एक बंदा और आता है। अब हम देखते हैं वो एक्चुअली में हुआंग फुई होता है जो कि कह रहा होता है गॉड आखिर कैसे, ये सब कैसे हो गया। अब वो जेंटियन से पूछ रहा होता है, जेंटियन कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, पता है क्या जो सिचुएशन हो रखी है ना बहुत ज़्यादा घटिया हो रखी है। वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन फिर जो रीज़न है वो तो हमें पता ही नहीं ना, मतलब हो सकता है कि इस रीज़न से भी हो सकता हो, है ना। अब वो ये बात बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो गॉड ऑफ थंडर है वो मतलब ऐसा कुछ कर देंगे, रिजल्ट बहुत ख़राब हो रखा है। अब ये पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर जेंटियन कह रहा होता है कि मेरे विचार से ना ये सब हो सकता है और मुझे लग रहा है कि सारे के सारे बंदे ना इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता। वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, क्या मतलब है यहाँ पर मुझे भी कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं एक बंदा और आता है जो कि हमारा टैंक होता है। अब इसी के साथ में टैंक आ चुका होता है, कह रहा होता है कि वॉर किंग, इसके हाथ में एक इनविटेशन लेटर होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा फटाफट अंदर आता है, कह रहा होता है कि मेरे को हमें ना जिन फैमिली ने इनविटेशन लेटर भेजा है उसने बताया कि बंकेट पार्टी में बहुत सारी फैमिली वगैरह आ रही है, तो आपको भी आना होगा, लाइक आप भी पार्टिसिपेट करो। अब हम देखते हैं वो जो कार्ड होता है वो दे रहा होता है पार्टी का। जेंटियन फटाफट कार्ड वगैरह ले लेता है और इसी के साथ में जेंटियन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया,
खैर यार ऐसे मतलब कोई भी किसी को भी ऐसे इनवाइट कर लेता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियान कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो ये लोग हमें मेरे को इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है मज़ा आएगा। अब इसी के साथ में जेंटियान ने इनवाइट जो इनविटेशन होता है वो एक्सेप्ट कर ली होती है। खैर जेंटियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर जाओ, जितनी फैमिली है ना उन सारी फैमिली के बारे में पता लगाओ, ठीक है। वो बंदा ओके बोल रहा होता है। इसी के साथ में दोनों एक दोनों बाहर आ चुके होते हैं और जेंटियान सोच विचार में डूब जाता है और सोच रहा होता है कि अब आएगा मज़ा, अब मैं खेलूंगा इन लोगों के साथ में। खैर गेम खेलने की बात हो रही है यार। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लियो फैमिली का घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई इस बंदे के तो तोते वगैरह उड़ रखे होते हैं। जब से इसने सुना होता है ना कि इसने वर्किंग को ऑफेंड किया, तब से भाई इसकी हालत पतली हो चुकी होती है। कह रहा होता है कि मैंने वर्किंग को ऑफेंड कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली तो गई, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। ये बंदा सब कुछ यही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसका बेटा आता है भागा भागा, कह रहा होता है कि फादर तो क्या आपने बदला ले लिया। अब भाई जैसे ये बात पूछ मतलब बोलता है ना, भाई इसका फादर देख रहा होता है बड़े ध्यान से। अब जैसे ये देखता है वैसे हम देखते हैं इसने फटाफट अपना जो कप होता है वो नीचे से उठाया होता है और इसके मुंह पे ऐसे फेंक के मारा होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वहीं हम देखते हैं कप का गिलास जो होता है भगा हुआ जाता है उसके ऊपर। और इसी के साथ में अंकल कह रहे थे कि साले, और लेकिन हम देखते हैं जो उसका लड़का होता है ना वो, भाई क्या ही बोलो, फ्लाई ओवर बनता हुआ बच रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे डैड आखिर आप ये क्या कर रहे हो। अब इसी के साथ में अंकल देखते कह रहे थे कि हाय हाय मैंने किस इंसान को जन्म दिया था, मैं ये सोच रहा हूँ, एक मिनट अंकल ने जन्म थोड़ी ना दिया था। खैर अंकल बोल रहे होते कह रहे थे कि साले तेरे चक्कर में पता है आज हमारी पूरी फैमिली खत्म होने वाली है, तुझे पता भी तूने क्या किया है, किससे पंगा लिया। अब उनका लड़का पूछ रहा होता है, कह रहा था कि मैंने किससे पंगा लिया, मुझे तो पता ही नहीं है। खैर अंकल बता दे, कह रहा होता है कि गधे इंसान, तुझे पता भी है वॉर ऑफ किंग गॉड ऑफ वॉर से तूने पंगा लिया है। अब जैसे ये बात पता चलता है ना उस लड़के को, वो कह रहा था कि अरे ये तो वॉर किंग ही तो है। खैर क्या वॉर ऑफ किंग। अब जैसे इस बंदे को पता चलता है ये बंदा तो हैरान हो जाता है भाई। मुझे तो लगा था कि इंसान ना बेहोश हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। ये बंदा नीचे गिर जाता है, कह रहा था कि डैड प्लीज़ बचा लो मुझे, या कुछ करो हमारी फैमिली को बचा लो डैड प्लीज़, आपको कुछ करना पड़ेगा। अब ये बंदा पैरों में गिर चुका होता है, कह रहा होता है कि डैड प्लीज़ आप कुछ करो ना, कुछ करो ना। खैर अंकल कह रहे होते कि अब भला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका लड़का कह रहा होता है कि डैड मुझे मरना नहीं है, क्योंकि पता है जो गॉड ऑफ वॉर है ना उसने तो अपने फादर को मार दिया, सगे फादर तक को मार दिया, हमें कैसे छोड़ेगा वो। तभी हम देखते पीछे से आवाज़ आती है, एक लड़की कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब अंकल कह रहे थे कि कौन है भला। वही हम देखते भाई यहाँ पर ना ये लड़की आ चुकी होती है, इसलिए मैंने बोला था कि भाई कभी भी इस लड़की की चंगुल में मत फंसना, मतलब ऐसी लड़की की चंगुल में मत फंसना, पता लगाओ आखिर ऐसी लड़कियाँ होती कौन है। खैर तभी बंदा कह रहा था कि कौन है भाई तुम। वो लड़की बताती कह रही थी कि देखो तुम्हें ना मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तुम बस इतना जान लो कि हमारी जो जिन फैमिली है वो तुम्हारी हेल्प करेगी। अब वो लड़की ना ये बात बोल रही होती है। वही हम देखते हैं चश्मे वाली, हाँ सारी जितनी चश्मे, नहीं नहीं छोड़ो जाने दो, चश्मे वाली लड़की इतनी बुरी भी नहीं होती है यार। वहीं हम देखते हैं ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि जिन फैमिली, कौन सी फैमिली, अच्छा तो तुम हमारी हेल्प क्यों कर रही हो भला, और तुम हमारे प्रति इतने काइंड क्यों हो रहे हो। अब वो जो बंदा होता है ना वो ये बात पूछ रहा होता है उस लड़की से। वो लड़की कह रही थी कि एक्चुअली पता है क्या, मैं ना तुम्हारा जो चैम्बर है ना शंघाई का, वो बदले में लेना चाहती हूँ, तो बताओ कैसे रहेगा ये। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, मैं तुम्हें ऐसे क्यों दे दूँ। अब भाई हम देखते हैं अंकल जाहिर सी बात है यही बात बोल रहे होते हैं। अब वो लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर अब अपनी फैमिली की ना लाश वगैरह जो है कलेक्ट करते रहना, ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो लड़की ये बात बोलती हुई जा रही होती है। इसी के साथ में वो लड़की तो जा रही होती है, वो अंकल जो है शॉक्ड हो जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं उनका जो लड़का होता है वो तो भाई पैरों में गिर चुका होता है, कह रहा होता है कि डैड प्लीज़ आप हाँ कर दो ना, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ आप हाँ कर दो, मेरी जान बचा लो, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कहने का क्या मतलब है। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं कि वेट रुक जाओ जरा। अब अंकल ने उस लड़की को रोक दिया होता है। वो लड़की कह रही थी कि ओहो, ऐसा लगता है जैसे प्रेसिडेंट लू ने बात समझ ली है, अच्छी बात है। खैर ये बंदा बोल रहा था, कह रहा था कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन हाँ मेरी एक कंडीशन भी है। अब इसी के साथ में अंकल की कंडीशन भी होती है। वो लड़की पूछ रही होती, कह रही थी क्या कंडीशन है तुम्हारी। अब वो कंडीशन के बारे में पूछती है, वही अंकल बताते हैं, कह रहे होते कि मैं चाहता हूँ कि गॉड ऑफ वॉर को शंघाई में ही तुम मार दो। अब वो बंदा ना शंघाई में मारने की बात बोल रहा होता है। वो लड़की बोलती कह रही थी कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मतलब बोल तो ऐसे रही जैसे टॉफ़ी खानी हो। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस पार्टी सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं होटल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है। जेन टेन आ चुका होता है अपने अलग ही अंदाज पे। अब इसका ना मतलब जो ये वाला लुक था ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है, मास्क वाला बंदा। एक मिनट, ये बंदा जैसी शक्ल लग रही है इसकी। ये बंदा कह रहा होता है कि रुक जाओ, जेन टेन कह रहा होता है क्या। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अपने आप को जरा देखो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम अंदर आ ही नहीं सकते हो। खैर इससे अच्छा तो जेंटियन लग रहा है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन इसकी उंगली पकड़ता है। खैर उंगली तो पकड़ी, लेकिन ये कैसे पकड़े यार, ये ना मुझे कुछ अलग ही स्टाइल लग रहा है। खैर जाने तो नया स्टाइल है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन ने इसकी उंगली को पकड़ के घुमा घुमा के, क्या ही बोलूँ मैं, कीमा बना दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि छोड़ दो भाई मेरे को, कोई बचाओ, मेरी हेल्प करो, कोई बचाओ। लेकिन हम देखते हैं इतना बोलते बोलते ना जेंटियन ने एक जोरदार लात दे के मारता है, साला दूर जाके गिरता है। अब इस बंदे ने चीख चीख के सारे बंदों को बुला लिया होता है, सारे सारे बंदे आ चुके होते हैं। एक लड़की ना डंडा लेकर मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जैसे किसी चोर को भगा रही हो। वहीं हम देखते हैं जेंटियन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया,
सारी सारी छोटी छोटी चींटियाँ हैं, मैं इनको मसल दूंगा। इसी के साथ में भाई सारे के सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जेंटियन एक जोरदार अटैक देके मारते सारे सारे बंदे दूर चले जाते हैं। तभी ये बंदा आ चुका होता है जो कि मेन बॉस होता है, तालियां बजा रहा होता है, टपा टप जो भी है। और इसी के साथ में वो बंदा देखता है क्या होता है कि अरे बॉस, ये बच्चा ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ रखा है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है, क्या होता है कि साले दिखता नहीं है तुझे, गॉड ऑफ वॉर है वो, हमारे गेस्ट हैं गेस्ट। अब इसी साथ में इस इंसान ने ना उसे कूट दिया होता है और बोल रहा होता है क्या होता है गॉड ऑफ वॉर प्लीज़ माफ़ कर दो। खैर तभी ये बंदा भी माफ़ी वगैरह मांगने लगता है, क्या होता है कि अरे मुझे नहीं पता था कि आप गॉड ऑफ वॉर हो, प्लीज़ माफ़ कर दो। भाई ने कम से कम पता है 4 से 5 हाथों से ताली बजाई होती है। वहीं जेंटियन देखता है क्या होता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। जेंटियन बस यही बात बोल रहा होता है और साथ ही पूछ रहा होता है क्या होता है कि तुम हो कौन। खैर बंदा क्या होता है कि वॉर ऑफ किंग, मैं पता है जिन फैमिली का हेड हूँ, मेरा नाम ना जिन आयोसी है, मैंने ही आपको इनवाइट किया आज पार्टी में। जेंटियन देखता है क्या होता है कि ओ बहुत ही बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे मास्टर जिन ना, मास्टर जिनको पहले से ही पता था ये सब कुछ है ना। अब ये हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा था, क्या रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाओ जाओ अंदर आ जाओ। खैर इस बंदे ने जेंटियन को अंदर बुला लिया होता है। अब जेंटियन अंदर की तरफ आगे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह पार्टी तो बड़ी शानदार शानदार हो रखी होती है। जेंटियन देखता है और थोड़ा चिढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, सारे अपर क्लास के बंदे आ रखे हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ सही बोला आपने, यहाँ पे ना बंकेट में ना सारे सारे बड़ी बड़ी फैमिलियाँ आ रखी हैं, मैंने इसीलिए तो बुलाया है यहाँ पर। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं एक वेटर आता है, उसके कान में कुछ बोलता है। वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो बंदे जो पार्टी है ना वो मान चुकी है। वहीं ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है वॉर ऑफ किंग एक्सक्यूज़ मी, मेरे को थोड़ा जाना होगा। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जेंटियन साइड में जाके बैठ जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं, तभी भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है। और इसी के साथ में ना भाई एक मोटा दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि अरे वाह याओ याओ, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, हे प्लीज़ मुझे एक मौका दो ना। भाई भाई के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते हैं मेरे को, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि मेरा पीछा मत करो ठीक है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। इसकी बातें सुनने के बाद ना वो लड़का कह रहा होता है क्या, हाँ वो यहीं पर आ रखा है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वो मोटा कह रहा होता है कि कौन है, बताओ मुझे कौन है वो। अब भाई हम देखते हैं मोटा आदमी ये बात पूछ रहा होता है, साथ ही पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि इस साले को मैं देखना चाहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी महिला चुराने की, मतलब मेरी वुमेन चुराने की। अब हम देखते हैं वो लड़की देखती है चारों तरफ और देख रही होती है कि कोई अच्छा सा बकरा मिल जाए मेरे को फंसाने के लिए। खैर तभी उसकी निगाहें ना जेंटियन के ऊपर पड़ जाती है, वो कह रही होती है कि हाँ वो रहा वो बकरा, मतलब जेंटियन। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन के पास आगे जा रही होती है। जेंटियन भी लाइक साला मैं जहाँ जाता हूँ वहीं लड़की चिपक जाती है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, जेंटियन के हाथ में हाथ डाल रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब भाई वो ऐसे मतलब बिल्ली जैसे आंखें बना मतलब टिमटिमा रही होती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। जेंटियन भी लाइक साला मुझे छोड़ दो भाई, बस करो यार। खैर तभी हम देखते हैं मोटा भी आ चुका होता है उसके पास में। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद ना जेंटियन मान जाता है। वहीं हम देखते हैं पकौड़ा आदमी जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओए क्या तू यो का बॉयफ्रेंड है। खैर भाई ये जो कड़ी नहीं होती, कड़ी का जो पकौड़ा होता है उसके जैसा बंदा लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हें पता है ना मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम जाओ परेशान मत करो मेरे को। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि क्या अगर तेरा बॉयफ्रेंड भी हुआ ना मैं तब भी तेरे को उससे छीन लूँगा। अब भाई हम देखते हैं कड़ी का जो पकौड़ा होता है वो ये बात बोल रहा होता है। खैर ये बस सारी बातें सुनने के बाद ना मतलब इसकी शक्ल देखने के बाद ना कड़ी का जो पकौड़ा होता है वो भी खाने का मन ना करे। वहीं हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरी महिला चुराने की, बता, अब मैं तुझे नर्क में भेज दूंगा। अब जरा ध्यान से देखो क्या मतलब लग नहीं रहा ये कड़ी का पकौड़ा। वही हम देखते हैं कह रहा होता है कि आज मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा। खैर तभी वो लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, अब अपनी ना पावर जाके अपने क्या ही बोलूँ मैं पकौड़े में जाके दिखाना, ठीक है, चाहते क्या हो तुम मेरे से। कह रही इसी के साथ में वो बोल रही होती, कह रही थी कि हरकतें करना बंद करो नहीं तो ना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये दोनों ने ऐसी हरकतें कर रहे हैं जेंटियन को फंसाने के लिए। खैर हम देखते हैं नाक का पकौड़ा कुछ बोल नहीं पाता, वो कह रहा होता है कि याओ क्या तुम्हें पता है मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है। अब वो जेंटियन को हट के बात कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि जेंटियन डर जाएगा। अब हम देखते हैं वो उसके आगे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ, मेरे से डर नहीं लग रहा है क्या, मैं कौन हूँ। अब हम देखते हैं मोटा आदमी ना जेंटियन के ऊपर हाथ मतलब आगे बढ़ा रहा होता है, कॉलर वगैरह पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जेंटियन भी लाइक साले पता भी तुझे स्त्री खराब कर रहा है, चल निकल। एक जोरदार लात देके मारता भाई, मोटा आदमी बहुत दूर जाके गिरता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि साले मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहा है मेरे कान के पास में, चल निकल यहाँ से। अब हम देखते हैं जेंटियन खड़ा हो जाता है और मैं ये सोच रहा हूँ भाई इसने ना रोनाल्डो को फेल कर दिया भाई, एक किक में वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। कह रही बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो तू जानता भी है, मैं बता दूँ तुझे, तो पता है क्या एक अनोइंग इंसान है, अनोइंग बहुत परेशान कर रहा है तो मेरे को। वहीं हम देखते हैं लड़की सोच रही होती, कह रही थी कि वाह वैसे वो मोटा आदमी भी एक्सपर्ट है, अब मैं देखना चाहूँगी कि ये इंसान बच पाता है कि नहीं बच पाता। खैर मुझे तो लग रहा है ये लड़की जानबूझ के ऐसा कर रही थी। वही हम देखते हैं मोटा आदमी उंगलियां वगैरह दिखा रहा होता है जेंटियन को, भले अभी पता नहीं तुझे उंगली, एक बंदे ने उंगली दिखाई थी उसकी उंगली तोड़ दी गई थी। वहीं ये बंदा कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की है। अब मोटा आदमी नीचे गिर चुका है और ये बात बोल रहा है। जेंटियन देखता है कह रहा होता है कि ओ
तुझे पता है क्या, ये सब ना मैंने नहीं किया, जेंटेन ये बात बोल रहा होता है। और अब हम देखते हैं भाई जेंटेन के मतलब दिमाग में कुछ और ही पकड़ा होता है। इसी के साथ में जेंटेन ने एक जोरदार लात दे के मारी होती है। भाई ये मोटा आदमी तो बहुत दूर जाके गिरता है। भाई मतलब रोनाल्डो फेल कर दिया भाई ने। कह रही इसी के साथ में हम देखते हैं जेंटेन कह रहा था कि मैं पता है क्या, मैं तो बस अपना पैर हिला रहा था और कुछ नहीं। कह रही ये सारी बातें होने के बाद ना सारे के सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे ना जो मतलब पार्टी सार्टी चल रही होती है, पार्टी में भड़क मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सब लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में एक बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। कह रहे एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता, ये बंदा अचानक से आया और इसने मोटे जियांग के ऊपर अटैक कर दिया। कह रहा वो बंदा भी ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटेन इसके ठीक सामने आ चुका होता है। अब मोटे आदमी के मुंह से खून वगैरह आ रहा होता है। मोटा आदमी भी कह रहा होता है कि साले अब तो तू मरेगा। वहीं हम देखते हैं भाई इसका जो पकौड़ा होता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका होता है। अब यार तुम लोग कड़ी का जो पकौड़ा होता है वो नहीं खाने वाले हो, मुझे पता है। कह रही इसी के साथ में बंदा कह रहा होता है कि अब तो तू गया गया साले। कह रहे जैसे तैसे करके ये बंदा जोरदार अटैक देके मारता है जेंटेन के ऊपर, लेकिन जेंटेन ने हाथ पकड़ लिया होता है बड़े प्यार से और इसका हाथ घुमा के भाई इसे पटकी दे के मारा होता है और ये बंदा गिर चुका होता है नीचे। जेंटेन कह रहा होता है कि कचरे कहीं के साले निकल चल। जेंटेन ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं मोटा आदमी नीचे गिर चुका होता है। जेंटेन गुस्से में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी भाई गुस्से से मार रहा होता है। इसी के साथ में एक जोरदार अटैक फिर से देके मारता है। कह रहा होता है कि साले चल निकल, तुझे पता भी है कैसे लड़कियों को चेस करते हैं और तू ऐसे चेस करेगा हैं। जेंटेन मारता पीटता है ना उस लड़के को, मतलब नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ में पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तू जानता भी है कैसे लड़कियों को चेस करते हैं। मोटा आदमी कह रहा होता है कि तेरी तो खैर इस भाई की इज्जत कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन नीलाम हो चुकी होती है। जेंटेन कह रहा होता है कि अच्छा तो तू उठना चाहता है, चल ठीक है मैं तुझे सेटिस्फाई कर देता हूँ। अब इसी के साथ में जेंटेन जोरदार लात दे के मारता है और भाई ये बंदा फिर से दूर जाता है। भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सारे गोल आज कंप्लीट करके मानेगा। इसी के साथ में भाई सब लोग हंस रहे होते हैं इसके ऊपर, हा 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 हा। क्या ये मोटा आदमी कह रहा था कि हे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, जस्ट शट अप, सबको जान से मार दूंगा। खैर अपनी जान बचा लिया पहले। कह रही बंदा क्या होता है कि यार ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने आदमियों को लेकर आता हूँ। अभी मोटा आदमी ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। जेंटेन कह रहा था कि साले दूर रह मेरी गर्लफ्रेंड से, ठीक है, अगली बार अगर मैंने तुझे देखा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जेंटेन ये बात बोल रहा होता है। मोटा आदमी की तो भाई फटके 4 हो चुकी होती है, मतलब 5, सॉरी 4 नहीं 5, इस बार 5 हो रखी है। खैर तभी वो लड़की भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि सुनो अब दोबारा मत आना, मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें बहुत मारेगा। और वो लड़की ये बात बोलती हुई जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं मोटे आदमी की बेइज्जती हो चुकी होती है, सभी लोग हंस रहे होते हैं, सभी लोग हंस रहे होते हैं इस बंदे के ऊपर। ये बंदा क्या होता है, क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर। वहीं हम देखते हैं जितना ज़्यादा फूल रखा होता है ना उस हिसाब से इसका गाल भी फूल रखा होता है। खैर सारे बंदे जाने लगते हैं, कह रहे थे कि छोड़ो भाई हमें इस मैटर में पंगा पड़ना ही नहीं है। खैर इसी के साथ में जेंटेन साइड में आ चुका होता है जहाँ पे वाइन वगैरह बट रही होती है, फ्री की बटती है, हाँ जी हाँ। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अरे हैंडसम ब्रदर थैंक यू सो मच। जेंटेन कह रहा था कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दे बहन, छोड़ दे मेरा हाथ, जाने दे मुझे। अब जेंटेन ये बात बोल रहा होता है। वहीं वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। अब वो लड़की ना ये बात बोल रही होती है, ज़्यादा ही हरकतें कर रही है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम ना मुरोंग है, मुरोंग याओ याओ। अब जेंटेन कह रहा होता है कि मैंने पूछा। जेंटेन भी लाइक मैंने तो नहीं पूछा। खैर वो लड़की कह रही होती है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो है ना, कौन हो तुम। अब वो लड़की ये बात पूछ रही होती है। जेंटेन कह रहा होता है कि मैं एक सोल्जर हूँ। जेंटेन अपना नाम नहीं बताता, बस वो ये बताता है कि मैं सोल्जर हूँ। वो लड़की कह रही थी कि वाह, इसीलिए तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि वैसे तुम अपना नाम तो बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा। मैं पता है क्या, जियांग फैमिली की जो लीडर है ना ड्रैगन, उससे भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ। वैसे ठीक है वो उस बंदे को बुला के लेकर आ जाएगा, इसलिए तुम्हें डरने मतलब देखना अपना ख्याल रखना। जेंटेन कह रहा होता है कि ड्रैगन, बहुत ही बढ़िया, मैंने ड्रैगन को ऑलरेडी निपटा दिया था। जेंटेन ये बात बोल रहा होता है और भाई जेंटेन भी लाइक अबे चल निकाल, छोटी मोटी फैमिली से पंगा लेने की बात हो रही है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की देखती कह रही होती है कि ये बंदा तो पागल हो चुका है, साला एरोगेंट है, घमंडी भी है। वहीं हम देखते हैं जेंटेन जा रहा होता है। वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती, कह रहे तुम अपना नाम तो बताते जाओ। वहीं हम देखते हैं जेंटेन कह रहा होता है कि मेरा नाम, मैं हूँ वॉर ऑफ किंग। अब जेंटेन जैसी बात बोलता है वो लड़की खुश हो जाती है, कह रही थी कि हाँ हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेड, मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो वॉर किंग है ना कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ना बाहर ये बंदा आ चुका होता है, साला हमेशा इसके मुंह में सिगरेट वगैरह लगी पड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है जिसका नाम यूनर होता है, जो कि बोल रही होती है, कह रही थी कि बॉस आखिर जो लू प्रेसिडेंट थे ना वो हमारी बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं, हालांकि उनकी एक रिक्वेस्ट है। अब वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है उनकी। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है। वो लड़की बताती कह रही होती है कि रिक्वेस्ट ये है कि वो चाहते हैं कि वॉर ऑफ किंग को हम जान से मार दें, वो भी शंघाई के अंदर। कह रही ये सारी बातें होने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है कि नो प्रॉब्लम, मार देंगे। भाई मतलब वॉर ऑफ किंग को मारने की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे फ्री का भंडारा लूटने के बारे में बात कर रहे हो। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं, इसी के साथ में ना जो बहुत सारा एक बंदा और आता है जो कि कह रहा होता है कि बॉस फैमिली वगैरह आ रखी हैं, ठीक है, वो आपका वेट कर रही है मीटिंग रूम में। अब ये सारी बातें होने के बाद ना ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं आता हूँ, उनसे कह दो, और हाँ वॉर ऑफ किंग को ही बुला दो, कॉल कर दो उसे कि वो भी आ जाएगा।
अब हम देखते हैं ये बंदा ये बात बोल रहा होता है उस बंदे को। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ओके सर, मैं भी जाता हूँ उसे बताने के लिए। खैर सीन से पता चलता है ये ओल्ड मैन आ चुका होता है जेंटियन के पास, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस, वॉर ऑफ किंग फैमिली के जो हेड है ना वो आपको इन्वाइट करना चाहते हैं। जेंटियन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, चलो चल के देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। जेंटियन ये बात सोच रहा होता है अपने मन में। खैर तभी जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर ले चलो, मुझे कहाँ पर लेके चलना है। अब जेंटियन ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है उसके साथ में। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग मीटिंग रूम वगैरह में आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि आप अंदर जा सकते हो। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है, जेंटियन अंदर आ चुका होता है, दरवाजे पर जोरदार हाथ देके मारता है। अब एक्चुअली में वो बंद कर रहा होता है बट जोरदार हाथ लग जाता है। अब ये सारे बंदे ना जो है नोटिस कर रहे होते, कह रहे होते कि हैं ये बंदा इतना तेज़ शोर मचा रहा है। खैर तभी हमें एक बंदा और दिखाई देता है जो कि भाई आराम से मस्त सो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की के साथ में बैठा हुआ होता है। अब तभी जो मोटा आदमी होता है ना कह रहा होता है कि होए, किसकी हिम्मत हुई ऐसी जगह को तोड़ने वोड़ने की, बता। खैर वो बंदा पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि वाह, ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, बहुत ही बढ़िया। अब ये आंटी तो भाई मतलब फ़िदा हो चुकी होती है जेंटियन के ऊपर। तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी आ चुका होता है, कह रहा होता है गाइस सभी लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूँ। चलो मैं आज तुम सभी लोगों को ना किसी इंसान से मिलवा देता हूँ, इनका नाम है वॉर ऑफ किंग। अब हम देखते हैं जैसे ही वो ये बात बोलता है ना सारे बंदे घबरा शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते क्या ये वॉर ऑफ किंग है। वहीं हम देखते जो इंसान सो रहा होता है ना वो तुरंत जाग जाता है, कह रहा होता है क्या। अब वो लड़की भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि ओ माय गॉड ये वॉर ऑफ किंग है। खैर तभी जो लड़की होती है ब्लश करती हुई कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, जो रूमर्स है ना वो बिल्कुल सच थे कि जो वॉर ऑफ किंग है बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। अब वो लड़की ने ये बात सोच सोच के परेशान मतलब खुश हो रही होती है। तभी मोटा आदमी कह रहा होता है कि ओए बढ़िया, जरा अपने आप को देख, समझी। खैर तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि चलो चलो गाइस, मैं आप लोगों को ना इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वॉर ऑफ किंग मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये इंसान ना ये जो है मोरोंग फैमिली के हेड है। अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो मोरोंग फैमिली का हेड होता है। मुझे लग रहा है कि जो लड़की थी ना वो सी की बेटी होगी। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि हेलो वॉर ऑफ किंग। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ, और जो ये दूसरा बंदा है ये ली फैमिली का हेड है। अब इसी के साथ में ली फैमिली का हेड भी दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, बस कुछ बोलता ही नहीं है। वहीं तभी हम देखते हैं एक बंदा होता है जो कि मोटा होता है और ये कह रहा होता है कि मेरा नाम जियांग है और मैं जियांग फैमिली से ही हूँ, आजा। अब हम देखते हैं भाई वो जेंटियन से पर्सनली मिलने के लिए आया होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि हेलो, नाइस टू मीट यू। अब इसी के साथ में भाई हैंडशेक वगैरह हो रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि वो जेंटियन को दबा देगा, लेकिन हम देखते हैं भाई जेंटियन भी अपनी पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है शो करता है। इसी के साथ में दोनों की पावर जो है एक साथ टकराती है और तभी जो मोटा आदमी है वो गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है कि इसकी तो मेरे से पंगा लेता है साले, मैं देखना चाहता हूँ तेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अब हम देखते हैं मोटा भाई गुस्से में आ चुका आता है, लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी जेंटियन ने भी अपना पंच वगैरह जो है उठा लिया होता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जो इंसान होता है ना उसने भाई जेंटियन के पंच को 2 सेकंड के लिए रोक दिया होता है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना जेंटियन बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं, मैंने नोटिस मतलब मुझे लगा था कि ये इंसान ना नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान भी मास्टर होगा, मतलब मास्टर होगा। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, कह रहे अरे अरे एटमोसफेयर को बर्बाद मत करो यार तुम लोग। खैर उसने ना उस मोटे इंसान को भी रोक दिया होता है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि ठीक है, जो तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी बात मान के जा रहा हूँ, समझे। अब मोटा आदमी ये बात बोलते हुए अपनी चेयर पे जाके बैठने लगता है। वही हम देखते हैं मोटा आदमी ऐसे आगे बैठता है ना अपने चेयर पे, जैसे मैं क्या ही बोलूँ भाई, फुल एटीट्यूड दिखा रहा होता है जेंटियन को। अब इसका एटीट्यूड से मतलब क्या ही बोल रहे हो, आप जेब में डाल लेते हो अपने एटीट्यूड को। वहीं जेंटियन कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन फैमिली का जो मास्टर है वो एक्चुअली में एक मास्टर है। अब जेंटियन ने ये बात पूछ रहा होता है जिन फैमिली के जो हेड होता है उससे। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है क्या, मैं कहाँ से कब, मैं मास्टर कब बना, नहीं नहीं वॉर ऑफ किंग मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा ना मुस्कुराते हुए ये बात बोल रहा था, मतलब सामने से कुछ और भाई पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला बंदा है। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन हंस रहा होता है, स्माइल पास कर रहा होता है। इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ, और ये ना वो फैमिली की हेड है, वॉर ऑफ किंग ये वो फैमिली की हेड है। इसी के साथ में वो लड़की देख रही होती है जेंटियन को। तभी हम देखते हैं वो लड़की तुरंत खड़ी हो जाती है, मतलब आंटी, भाई लड़की क्या बोलूँगा मैं इसे। खैर वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि वॉर ऑफ किंग प्लीज़ मेरा ख्याल रखना आगे से। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, मतलब आंटी को तो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है जेंटियन के ऊपर। जेंटियन भी लाइक बस करो यार, सब लोग मुझे ताड़ते रहते हैं। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, और ये ना यंग मास्टर है सी फैमिली का। अब भाई हमें ना वो बंदा दिखाई देता है जो कि आराम से सो रहा होता है। बंदा भी लाइक साले बस कर, तुम मुंह बंद रख अपना, मुझे सोने दे, चुपचाप काम कर अपना। अब हम देखते हैं ये बंदा आराम से मस्त सो रहा होता है। वो बंदा बताता क्या होता है कि जो ये यंग मास्टर है ना ये बस ऐसे ही रहते हैं, मतलब इन्हें हो गया हो कोई बीमारी वगैरह। भाई हम देखते हैं वो बोलने होते कह रहे होते कि प्लीज़ आप बुरा मत मानना, ऑफेंड मत होना। अब वो जेंटियन को ऑफेंड ना होने के बारे में बता रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन उस इंसान को देख रहा होता है, वो इंसान तो अपनी फिर से मुंडी जो है नीचे छुपा लेता है। मतलब भाई जब पता है जब ट्यूशन में हम पढ़ा करते थे और जब बेइज्जती वगैरह हो जाया करती थी तो हम लोग ना ऐसे ही मुँह छुपाया करते थे, मतलब मैं अपनी तो नहीं बता रहा, मेरा दोस्त ऐसा करता था।
वहीं हम देखते हैं ये इंसान आता है, अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है और हम देखते हैं भाई बंदा ऐसे बीचों बीच आके बैठा होता है जैसे कितना बड़ा प्रेसिडेंट हो। जेंटियन साइड में खड़ा होता है और वो बंदा तो आराम से सो रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं मोटा आदमी खड़े होता है, वो पूछ रहा होता है क्या होता है कि ओए किस रीज़न से तूने मुझे बुलाया है, बता क्यों बुलाया हम सबको। अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है, ये इंसान कह रहा था कि बस सब लोग शांत हो जाओ, मैं तुम लोग को बताता हूँ। हालांकि कोई बोल नहीं रहा होता लेकिन फिर भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सब लोग शांत हो जाओ। ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ना तुम सभी लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना यहाँ पर जो वॉर ऑफ किंग आए हैं उनके स्वागत के लिए पार्टी रखी थी। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ में माहौल बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता है, कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी बोलता है, मतलब वो इंसान बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ वैसे तुम लोगों को तो पता होगा ना ड्रैगन टाइगर कप जो कि शंघाई के अंदर जल्दी आने वाला है, उसके बारे में आज चर्चा होगी। अब वो इंसान ना ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो मैं चाहता हूँ कि जितने तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं सारे के सारे रेडी हो जाओ उसके लिए, ठीक है। खैर तभी मोटा आदमी बोलता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ड्रैगन टाइगर कप उसके लिए तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मैं खुद उसका वेट कर रहा था। अब हम देखते हैं ये मोटा आदमी ये बात बोल रहा था, भाई के गले में इतनी मोटी चैन है, मन कर रहा है साले की कुत्ती लाल करते चैन छीन लूँ। वहीं हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि मैं इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। तभी वो ना जेंटियन की तरफ ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हालांकि ड्रैगन टाइगर कप एक बाहर वाला इसमें इन्वॉल्व होगा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई एक बाहर वाला इसमें इन्वॉल्व हो। अब वो मोटा आदमी ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो ये हरकतें करना चाह रहा है, मज़ा आएगा। खैर तभी मोटा आदमी खड़ा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर बाहर वाला इस मैटर में इन्वॉल्व होता है ना तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा। अब मोटा आदमी ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। वहीं हम देखते हैं जेंटियन देख के हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, अब आएगा ना मज़ा। इसी के साथ में वो मोटा आदमी तो चुपचाप जा चुका होता है। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे खैर तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को ताड़ रहे होते हैं। खैर तभी वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि इट्स ओके वॉर ऑफ किंग, आप इसकी बात पे ध्यान मत देना, साला बावड़ा है बावड़ा। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप प्लीज़ ऑफेंड मत होना उसकी बातों से। जेंटन कह रहा होता है कि ठीक है भाई मैं ऑफेंड नहीं होने वाला, तुम लोग मीटिंग करो, ठीक है, यो गाइस कंटिन्यू रखो अपनी मीटिंग जो भी है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे मीटिंग सीटिंग जो है ख़त्म हो चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की जो होती है, मतलब आंटी, वो कह रही होती है कि सुनो तुम मेरी फैमिली में कब घूमने के लिए आ रहे हो। अब वो जेंटियन को ऑफर कर रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबी बातें करना चाहती हूँ। लंबी बातें नहीं पता, लंबी रात होती है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि इट्स ओके, जब टाइम मिलेगा तब मैं आ जाऊँगा। जेंटियन भी ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जेंटियन बाहर आ चुका होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना 3-4 गुंडे आ रखे होते हैं। अब उस गुंडे में से ना एक बंदा होता है, पुराना वाला बंदा, जो कि भाई वही मोटा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कड़ी का पकोड़ा आ रखा होता है, जो कि बोल रहा होता है, क्या रहा था कि बच्चे फाइनली तू बाहर आ गया, मैं तो तेरा बहुत देर से वेट कर रहा था यहाँ पर। अब हम देखते हैं भाई डंडा वगैरह लेके आ चुका होता है, साथ में कुछ चेले चपाटे आ रखे होते हैं, छपरी टाइप के बंदे। अब जेंटियन देखता है, क्या रहता है कि बहुत ही बढ़िया, अभी तो अंदर पिटा था, बाहर भी पिटना चाहता है क्या। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वो मोटा आदमी कह रहा था कि ओहो, तो तू अकेले बहुत पावरफुल है, इसीलिए तुझे क्या लगा था कि मैं अकेला हूँगा, ना 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 ना, मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे। अब मोटा आदमी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बाहर आ जाओ सारे के सारे। खैर देखते देखते ना यहाँ पर भाई हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। अब यार तुम लोगों को क्या लग रहा होगा कि कितने होंगे, 5, 6, 10, 15, लेकिन भाई हमें पता चलता है डंडे वगैरह लेके बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं, मतलब मैंने इतने बंदे तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। खैर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं और एक बंदे ने तो अपना मास्क लगा रखा होता है। वही इनके बाल जरा देखो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आइसक्रीम का मतलब जो कप होता है ना वो रख दिया होता है। जेंटियन दिखता क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया, अबे कचड़ा क्यों रख रखा है तूने अपने पास में। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। मोटा आदमी कह रहा होता है कि साले तू मरना चाहता है क्या, डर नहीं लगता तेरे को मौत से। वहीं हम देखते हैं इस मोटे आदमी ने ऑर्डर दे दिया होता है, कह रहा होता है कि चलो मारो उस साले को। अब उसका ऑर्डर मानते ही ना सारे के सारे बंदे ऐसे टूटते हैं जैसे मैं क्या ही बताऊँ, फ्री का राशन बट रहा हो, मतलब राशन तो फ्री का ही बटता है। वहीं हम देखते हैं फ्री का भंडारा बट रहा हो। खैर सारे के सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी मोटा आदमी कह रहा होता है कि इतने सारे बंदे हैं यहाँ पर, मुझे तो नहीं लगता कि तू इन सबको मार पाएगा मज़ा आएगा। अब इसी के साथ में सब लोग डंडे पे डंडे मारे जा रहे होते हैं, पता नहीं पिट कौन रहा है, क्योंकि जेंटियन तो पिटता नहीं है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन आराम से पिटे जा रहा होता है, नहीं मतलब जेंटियन अपनी पावर जो है रिलीज़ करता है। जैसी पावर रिलीज़ करता है ना सारे के सारे बंदे दूर जाके गिरते हैं और एक ही अटैक में सारे के सारे चित हो जाते हैं। अभी मोटा आदमी देखता क्या रहता है कि इसकी तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। खैर जेंटियन इसके आगे आता है, कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया साले, मैंने तुझे एक टाइम मतलब एक ऑफ़र किया था तुझे कि तू बच जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधरने वाला। वहीं हम देखते हैं मोटा डंडा लेता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तो तू जाएगा नरक में। तभी जेंटियन ने डंडा पकड़ लिया होता है। अब इसी के साथ में जेंटियन ने एक जोरदार पंच दे के मारा होता है इसके पेट में। वहीं इस बंदे की आंतें वगैरह बाहर आ चुकी होती हैं और ये बंदा दूर जाके गिर जाता है। जेंटियन कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, मैंने तेरे को एक बार मौका दिया था बचने का, अनफॉर्चुनेटली तूने बर्बाद कर दिया उसे। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन एक पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी जो है स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा होता है।
अब पता नहीं कौन सी पावर होती है। और तभी हम देखते हैं जेंटियन जो है अपनी दूसरी पावर वगैरह रिलीज़ करता है और इसके ऊपर छोड़ देता है। अब इसी के साथ में ना जो उसका भाई होता है वो आता है भागा भागा, मोटा आदमी, जो कि कह रहा होता है कि वॉर ऑफ किंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की है बे। खैर हम देखते हैं भाई दोनों मोटे मोटे आ चुके होते हैं लड़ने के लिए। अब ये मोटा आदमी को ज़्यादा ही आगे मतलब ज़्यादा जोश में आ चुका था और इसी के साथ में अटैक कर देता है जेंटियन के ऊपर। अब ये पंच वगैरह दे के मार रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जेंटियन भी अपना पंच दे के मारता है। अब दोनों का पंच जो है टकराता है। जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो एक्चुअली पता है क्या, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो तुम्हारा भाई है जो मतलब मरना चाहता है मेरे से, मेरे हाथों। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। मोटा आदमी कह रहा होता है कि साले आज मैं तो ये जान से मार दूंगा। खैर पता चलता है दोनों की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक वाला एनर्जी हम ब्लास्ट होता है। तभी पता चलता है एनर्जी का जो प्रेशर होता है ना इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि मोटा आदमी उड़ जाता है, जबकि जेंटियन उससे पतला है। वहीं हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वॉर ऑफ किंग, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतनी बेकार भी नहीं है। जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ हाँ अबे बुद्धू, तुझे पता भी अभी हुआ क्या, जो कुछ हुआ ना अभी वो तो बस वार्म अप भी नहीं हुआ था मेरा। जेंटेन ये बात बोलता है। जैसे ये बात बोलता है ना भाई मोटे को पता चल चुका होता है। मोटा कह रहा होता है क्या क्या कह रहे हो तुम ये। भाई के मुंह पे मतलब पसीने पसीने साफ दिखाई दे रहे होते हैं। जेंटेन कह रहा होता है कि साले तूने इसे सीरियसली ले लिया, अबे मैं मस्ती कर रहा था, खेल रहा था मैं तुम लोगों के साथ में, खिलौने हो तुम खिलौने। जेंटेन ये बात बोल रहा होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद ना मोटे को भाई समझ में आ चुका होता है कि भाई वॉर ऑफ किंग उसकी स्ट्रेंथ ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है। खैर तभी जेंटेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जेंटिन जैसी पंच दे के मारने वाला ही होता है ना तभी वो नोटिस करता है कुछ, पता चलता है एक बंदा और यहाँ पर आ रखा होता है। अब जेंटिन उस बंदे को देखता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों रोका तुमने मुझे। जेंटिन ये बात पूछ रहा होता है उस बंदे से। वो बंदा कह रहा होता है कि सुनो वॉर ऑफ किंग, मेरे मास्टर ने ना तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, तो मैं तुम्हें वो संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ, पता है जिद्दी मत बनो। अब वो जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जिद्दी मत बनो ठीक है। जेंटियन सुनता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, पता है क्या, जब मैं जिस इंसान को मारने की कोशिश करता हूँ ना उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, समझे। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर, ठीक है वॉर ऑफ किंग, अब तुम ना मेरे को भूल जाओ ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। अब हम देखते हैं ये बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। इसी के साथ में जैसे आगे बढ़ता है ना जेंटेन भी कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पे ना इनकी फाइट होने वाली है, बस बड़ी खतरनाक लग रही होती है, कसम से बता रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं जेंटेन का जो ड्रैगन होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये बंदा अपना फॉर्मेशन वगैरह निकाल रहा होता है। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल तो होता है, लेकिन भाई जेंटेन के ड्रैगन के सामने टिकता ही नहीं है। अब इसकी फॉर्मेशन में ड्रैगन का प्रेशर जाता है और प्रेशर का प्रेशर पड़ते ही ना भाई ये बंदा थोड़ा दूर जाके गिरता है। अब इसके साथ में बंदा खंबे में जाके टकरा जाता है और इसके मुंह से भी खून वगैरह निकलने लगता है। वहीं हम देखते हैं ये मुंडा जो है नोटिस करता है, क्या होता है कि ओ माय गॉड इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं इसने जेंटियन के सामने जो है घुटने टेक दिए होते हैं। जेंटियन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे पास थोड़ी पावर तो है, मज़ा आया देख के। अब वो बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तारीफ़ करने के लिए। अब वो बंदा ये बात बोलता है। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है भाई, तूने ना अपने पता है फाइट करके इस बंदे की जान बचा ली है, तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। जेंटियन ये बात बोलता हुआ जाने लगता है, कह रहा होता है कि ठीक है इट्स ओके, बाकी अपने मास्टर को बोल देना ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला, और हाँ इसकी जान देख लो तुम्हारे को क्या करना है। खैर जेंटन ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है और हम देखते हैं भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लग चुकी होती है। वही हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो लड़की देख रही होती है, कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, इसीलिए तो मेरे डैड ने मेरे को बोला था कि जो यहाँ की शंघाई की सिचुएशन है ना वो सिर्फ वॉर ऑफ किंग के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शंघाई के अंदर आखिर हुआ क्या है। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना बहुत सारा भीड़ भाड़ रखी होती है। तभी वो बंदा भी आ चुका होता है सिगरेट पीता हुआ। साले के मुंह से सिगरेट वगैरह निकल ही नहीं रही है। मैं होता ना इसके सिगरेट मुंह में मतलब क्या ही बोलूँ मैं, फंसा के आ जाता। वहीं हम देखते हैं बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओह। खैर तभी वो मास्टर आता है, कह रहा होता है कि आई एम सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कर दो। अब वो बंदा ना सॉरी वगैरह मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने आपको नीचा दिखा दिया, मतलब मैंने आपको सर झुका दिया। वहीं हम देखते हैं ये सिगरेट वाला बंदा जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी इट्स ओके रहने दो, वैसे ही मैंने तुमसे ना कोई आशा वगैरह नहीं लगाई थी ठीक है, मुझे पता था तुम उसे नहीं हरा पाओगे। खैर तभी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर जो वॉर ऑफ किंग है ना उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या लगा था तुम्हें, क्या वो डिवाइन हेवनली किंग के आसपास है या फिर नहीं है। अब वो बंदा बोलता है, सोच रहा होता है कि मतलब जो हेवनली किंग है ना उसके बारे में सोच रहा होता है। अब हमें उसकी शक्ल भी दिखाई देती है, पहली बार देखी है वैसे तो। वहीं हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है ना डिवाइन हेवनली किंग से भी बहुत ज़्यादा है। अब वो बंदा ये बात बोलता है उसे, जैसे ये बात बोलता है भाई इस बंदे की हाउस उड़ चुके होते हैं, कह रहा होता है क्या उसकी स्ट्रेंथ सच में ज़्यादा है। खैर तभी हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ जाके रेस्ट वगैरह करो, और हाँ पट्टी सट्टी कर लेना अपने मुँह पे। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि यस सर। खैर तभी हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी आ चुकी होती है। अब इसी के साथ में वो आ चुकी होती है जो कि बोल रही होती है, कह रही होती है कि बॉस क्या आप चाहते हो कि मैं हमारे जो कुछ शैडोज़ वाले जो बंदे हैं उन्हें भेजूँ उनके पीछे। अब वो जो लड़की होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं रहने दो, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि जो वॉर ऑफ किंग है ना वो कितनी देर तक खेलता रहता है,
मैं उसे प्यार से खिलाना चाहता हूँ मज़े से। वहीं हम देखते हैं उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो ये बात सुन के हैरान हो जाती है। खैर कुछ बोलती नहीं है और इसी के साथ भाई जो एपिसोड होता है वो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और हाँ अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। फिलहाल यार तुम लोग पता है मेरे जो कम्युनिटी ग्रुप है, मतलब व्हाट्सअप वाला जो कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है मैंने अभी हाल फिलहाल में बनाया, वो ज्वाइन भी कर सकते हो। उसे ज्वाइन करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम लोगों को जो अपडेट्स हैं वो बहुत पहले मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मतलब डालता रहता हूँ ऐसे मज़े वगैरह लेता रहता हूँ। तो फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हाँ तुम लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। सारी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा।